ये देखें जी, एक टेस्ट आपको दिखाना है। ये देखें, बिल्कुल मज़ेदार किस्म के क्रंच दे रहे हैं। ये कैरेमल है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है। आज हम बनाना सिखा रहे हैं आपको चिक्की या गचक, जिसको हम आम ज़ुबान में बोलते हैं। बड़ी आसान है बनानी। आप बाज़ार से ख़रीदते हैं, लेकिन आप घर के अंदर बेहतर और अच्छी बना सकते हैं, जिसके अंदर आप मुख्तलिफ ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें जी, ये ड्राई फ्रूट मेरे हाथ में है। ये अब इस तरह के बड़े आराम से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए जी, हम आपको फिर दिखाते हैं किस तरह बनते हैं। बड़े आसान है बनाने, टेंशन ना लें इस चीज़ की, बहुत आसान है। तो चलें हम फिर आपको दिखाते हैं किस तरह बनते हैं। तो इससे पहले कि आप गचक बनाना शुरू करें या चिक्की बनाना शुरू करें, तो आपको जिसके अंदर निकालनी है वो जगह आपको पहले प्रिपेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि बनाते वक्त आप उसको अगर छोड़ देंगे हिलाना उसको चीनी को, तो वो तो सारी जल गई, फिर उसका कोई काम नहीं रहेगा, सारा वो जला हुआ फ्लेवर आएगा। तो अच्छा, मैं काउंटर टॉप मेरा जो है यहाँ पे प्लास्टिक इसके ऊपर बिछा हुआ है, तो मैं इसके ऊपर पहले ये एक कपड़ा सा बिछाऊंगा ताकि ये जले ना। उसके ऊपर एक टिन फॉइल और फिर बटर पेपर। आप टिन फॉइल भी रख सकते हैं, लेकिन मैं बटर पेपर रखना पसंद करूँगा ऊपर। तो ये रख लें। तो अब इसके ऊपर हल्की सी ऑयलिंग कर लें। अब मैं अभी ऑयल लगा लूँगा इसको बाद में। तो ये ऑयलिंग जब हो जाएगी, फिर जब हम बनाना स्टार्ट करेंगे, ताकि हमारे पास जगह पहले रेडी हो जिसके अंदर हमने निकालनी है। तो देख लें, पहला टॉवल है, फिर हमारा वो टिन फॉइल आ रहा है, फिर उसके ऊपर हमारा ये बटर पेपर आ रहा है जिसके ऊपर हमने ऑयल लगाना है, जिसके ऊपर हम निकालेंगे ये इसको। तो अब चलते हैं जी, हम इसको चिक्की की तरफ बनाने। तो अब हम आ गए हैं अपने चूल्हे की तरफ। तो मैं अब छोटा सा बिल्कुल पैन सा, आपको शायद बड़ा लगे, लेकिन मैंने पुराना सा इस तरह से लिया ताकि जले तो फिर हमारा उसके कोई नया पैन या कोई नॉन स्टिक का ख़राब ना हो। तो अब मैं चीनी डाल दूँगा। चीनी सिर्फ मेरे पास, मैंने जो डालनी है वो है ये एक छोटी प्याली। आपने जितनी बनानी है उतनी आप डालेंगे। तो ये मैंने रख दूँगा ऊपर, और साथ में एक लकड़ी का चमचा मैं इस्तेमाल करूँगा छोटा सा, ताकि इसको अंदर इस्तेमाल करने में आसानी हो। आप स्पैचुला इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कोई और चीज़ इस्तेमाल करना चाहें वो कर सकते हैं। मैं अभी इसके साथ लकड़ी का एक चमचा इस्तेमाल करूँगा। तो इसको हिलाते जाना, आपने ये बात नहीं भूलनी। तो चलिए, इसको मैं हिलाते जाता हूँ। फिर मैं उसके बाद जब ये बिल्कुल पिघलने वाली होगी, जो गोल्डन सी हो जाएगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ जी, अब ये पिघलना शुरू हो गया। देखें, बिल्कुल लिक्विड हो गया। आपने इस बात का ध्यान ये रखना है कि आपने इसको बिल्कुल भी रुकना नहीं है हिलाते हुए, वरना ये एक तरफ से लगी और जली और सारा काम ख़राब आपका हो गया। तो ये अब इसका कलर ऐसा ऐसा चेंज होगा, तो हम फिर अपने ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर डालेंगे, फिर हम इसको निकालेंगे। तो मैं जब तक ये इसका कलर चेंज होता है, फिर मैं ड्राई फ्रूट्स जब डालूंगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि ड्राई फ्रूट्स किस तरह डालने हैं। अब ये आहिस्ता आहिस्ता कलर चेंज होना शुरू हो गया। इसके अंदर बस थोड़े थोड़े ग्रेन्यूल्स रह गए हैं उसके शुगर के, तो हम उसको पहले डिज़ोल्व कर लें, फिर हम इंशाल्लाह इसके अंदर फ़ौरन डालते हैं। तो ये बस इसके कलर जब हो, तो अब इसके अंदर ये हम ये डाल देंगे जल्दी से। अब इसको मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसको लेके चलते हैं इसकी जगह पे। अब इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, वरना ये सारा हो जाएगा। तो चलिए आपको इसको लेके चलते हैं जी। अब ये देखें, तो ये बिल्कुल अब बन चुकी है। हम इसको निकालेंगे, जो हमने जगह रेडी की हुई थी। या अगर जगह नहीं रेडी होगी, तो फिर आप वो जगह रेडी करने के चक्करों में इसको जला बैठेंगे, सारा काम खराब हो जाएगा। अब इसको जो है पहले तो सारा पैन साफ कर लें, फिर इसके बाद अब इसको फैला लें आहिस्ता से। इसको एक लेवल के फैलाइएगा, वरना इस तरह होगा कि किसी जगह से बड़ा हो जाएगा, किसी जगह से ये छोटा रह जाएगा, जो कि फिर बाद में मैं आपको करीब करके दिखाता हूँ, जो कि बाद में फिर जो है ना काम ख़राब कर देगा। अब ये देखें, अब ये जो साइड वाला है ना, इसको भी हम साथ में ला लेंगे और इसको लेवल कर लेंगे, ताकि ऊपर नीचे ना एक दूसरे के आगे। अब ये चीनी थी, इसमें हमने कुछ भी नहीं डाला था, तो हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये सख्त होगी कि नहीं होगी। ये इंशाल्लाह अभी फ़ौरन हो जाती है सख्त, क्योंकि इसके अंदर पानी वगैरह हमने ना इस तरह की हमने कोई और मक्खन वगैरह टाइप सी या तेल कोई डाला था। ये बिल्कुल सूखी चीनी थी जो पिघली है और कैरेमलाइज हुई है। कैरेमल आप चेक करें, बिल्कुल ब्राउन कलर का हुआ है। तो अब ये
तो आप इसका किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको इस तरह भी खा सकते हैं, इसको क्रश करें यानी कैरेमल सी बनेगी, साथ ड्राई फ्रूट्स होंगे, तो इसको आइसक्रीम पे लगा के खाएंगे तो फिर और ही मज़ा लगेगा इसके साथ। अब हम अगली सीरीज जो आपको दिखाएंगे वो इंशाल्लाह अब आइसक्रीम के ऊपर आ रही है, चॉकलेट फज आइसक्रीम, आपके स्निकर्स आइसक्रीम, टॉबलर 1 आइसक्रीम। तो इस तरह हम सारी इंशाल्लाह सीरीज आपको लेके चलेंगे। आइसक्रीम बनाना मुश्किल नहीं है, बड़ी आसान चीज़ है। अक्सर लोग घर में बनाते हैं तो उसके अंदर वो वाटर क्रिस्टल्स आना शुरू हो जाते हैं, जो आइस क्रिस्टल्स आते हैं, तो वो काम उसकी वजह से ख़राब था। हम आपको दिखाएंगे। अभी हम इसको ठंडा होने देते हैं, तो फिर जैसे ही ठंडा होती है फिर हम काट के इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। हाँ जी, तो ये अब थोड़ी थोड़ी अकड़ना शुरू हो गया, लेकिन अभी पूरी तरह अकड़ी नहीं है। तो हम ये अभी बहुत अच्छा वक्त है अगर आपने इसके पीसेस करने हैं, क्योंकि ये इसके बाद जब जमेगी फिर आप टूटेंगे हिस्से इनके। तो अभी आप इसका जो है ना तो वो टुकड़े कर लें इसके, तो ज़्यादा बेहतर है। और ये थोड़ी सख्त होगी है, मैं पीसेस करता हूँ इसके, फिर मैं निकालता हूँ, ठंडी हो चुकी होगी, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कितनी क्रिस्पी बनी। हाँ जी, अब हमने बिल्कुल इनके अच्छे अच्छे इवन पीसेस कर लिए, क्योंकि ये स्क्वायर हमने नहीं निकाली थी। आपके पास कोई स्क्वायर अच्छा सा सांचा हो तो फिर उसके अंदर आप ऑयलिंग करके या बटर लगा के तो फिर निकाल लें। तो ये अब सख्त होना शुरू हो गया, तो मैं प्लेट के अंदर निकालता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इसके ऊपर स्लाइसेस मैंने इसकी बार्स टाइप सी बना ली हैं, फिर ये आप खाएंगे। अब इसके अंदर बाजार के अंदर जो आपको मिलती है उसके अंदर तिल होते हैं और पीनट्स होते हैं। मैंने इसके अंदर वॉलनट भी डाले हैं और एलमंड भी है और क्रश्ड एलमंड्स भी डाले हैं। वो आप इस तरह की चीज़ें घर में खुद बनाएंगे तो बेहतर क्वालिटी बन सकती है, आप बेहतर अच्छा खाना खा सकते हैं, वो भी आप कम बजट के अंदर। तो ये अब हम निकालते हैं इनको, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह के बने हैं। लें जी, हमारे रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल क्रंची हो गए हैं। ये देखें जी, एक टेस्ट आपको दिखाना है। ये देखें, बिल्कुल मज़ेदार किस्म के क्रंच दे रहे हैं। ये कैरेमल है। वजह क्यों थी क्रंच की? वो इस वजह से हमने इसको निकाल लिया फ़ौरन, हमें जब जैसे लिक्विड हुआ तो वजह ये थी कि हमने चीनी में कुछ चीज़ नहीं डाली, ना हमने उसमें बटर डाले, ना हमने उसमें ऑयल डाला, ना हमने पानी ऐड किया उसमें। तो ये चीज़ चेक करें कि आपके घर में आसान। और ये देखें उसके अंदर नट्स वगैरह कितने अंदर, बादाम आपको नज़र आ गए, वॉलनट्स भी इसके अंदर हमने ऐड किए हुए क्रश करके। ये देखें वॉलनट्स इसके अंदर ऐड हुए हैं, ये वॉलनट्स भी हैं इसके अंदर। आप चने डालना चाहें, सेसमी सीड्स डालना चाहें, आपके ऊपर है, जो आपने डालना है आप डालें। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। ये तो ये देख लें जी, बड़े क्रंची बने हैं, बहुत आसान है बनाने, आप घर के अंदर ज़रूर ट्राई करें इनको। आज की वीडियो आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो जो लेकर आ रहे हैं वो बहुत ही अच्छी लेकर आए हैं, जो आप घर के अंदर ट्राई कर सकते हैं। लेकिन आप बाज़ार में जब लेकर जाते हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती हैं और कॉस्टली होती हैं। आप घर के अंदर ट्राई करेंगे, इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।